क्या पैसे लेके रिश्ते कराना जायज़ है؟ जायज़ है भाई, किसी भी तरीके से रिश्ते करवा दें। इस ज़माने में बहुत बड़ा सवाब है, भले पैसे लेके करवा दें लेकिन करवा देने चाहिए लोगों के रिश्ते। दिखाएं भी रिश्ते, करवाएं भी। पहले ज़ाहिर है दिखाने पड़ेंगे, फिर ही होंगे ना रिश्ते, तो जायज़ है, इसमें कोई हरज नहीं है। अल्कोहल वाली परफ्यूम लगा के नमाज पढ़ सकते हैं? सकते हैं जी, कर सकते हैं। क्या रोज़े की हालत में गेम खेल सकते हैं? बिल्कुल खेल सकते हैं। कौन सा गेम? जुआ ना हो और क्रिकेट वगैरह खेल रहे हैं या वीडियो गेम खेल रहे हैं तो वीडियो गेम ना खेला करें। जायज़ है लेकिन नापसंदीदा काम है। दिमाग, आंखें ख़राब होती हैं, उसकी रेस निकल रही होती है स्क्रीन से, और फालतू में टाइम वेस्ट जिसका सेहत को टके का फ़ायदा नहीं है। तो ऐसे गेम खेला करें बाहर जाके जो जिसमें आपकी जिस्मानी वर्जिश हो। अल्लाह की राह में पैसे देने की नीयत की हो और ना दे सकें तो? अगर ज़्यादा पैसों की नीयत की हो और कम दे दें तो भी गुनाह होगा। नीयत करने से कोई चीज़ लाजिम नहीं होती। अगर नीयत की थी और नहीं दिए तो इंशाअल्लाह कोई गुनाह होगा नहीं इससे, लेकिन अपनी नीयतों को पूरा करना चाहिए। इससे इंसान का कॉन्फिडेंस ख़राब हो जाता है। अगर आप कोई चीज़, किसी चीज़ का अज़म करें फिर पूरा ना करें तो इरादे टूटते हैं इंसान के। उससे फिर आप में क़ुव्वत इरादी बहुत कमज़ोर हो जाती है। क्या तस्वीर वाली शर्ट में कुरान पढ़ सकते हैं? पढ़ तो सकते हैं लेकिन मकरूह, नापसंदीदा अमल है, क्योंकि एक जानदार के चेहरे की तस्वीर इस्लाम में हराम है, नाजायज़ है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि क्या नमाज जनाजा बगैर वज़ू के हो सकती है? वसल्लम हो सकती है, नहीं हो सकती। क्या नमाज से पहले सिगरेट पी सकते हैं? नशे की हालत में अल्लाह ने नमाज पढ़ने की इजाज़त नहीं दी, लेकिन सिगरेट पर उसका इतलाक़ नहीं होता, क्योंकि सिगरेट पी के नशा वशा नहीं आता। तो अलबत्ता सिगरेट पीना सेहत के लिए नुकसानदेह, इससे अवॉइड करना चाहिए, और मुंह में बदबू होती है। तो नमाज से पहले थोड़ी देर पहले सिगरेट ना पिएं, क्योंकि उससे मुंह में स्मेल आती है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कच्चा प्याज खा के मस्जिद में आने से मना किया है। तो सिगरेट की बदबू तो कच्चे प्याज से भी ज़्यादा होती है। तो इस क्या एक सांस में सूरह फातिहा पढ़ सकते हैं? आपका अगर बहुत ज़बरदस्त स्टेमिना है तो अपनी नमाज, क्या जमात से भी नमाज करा रहे हो तो एक सांस में सूरह फातिहा पढ़ सकते हैं, लेकिन बहरहाल सुन्नत के ख़िलाफ़ है। सुन्नत यही है कि ठहर ठहर के हर आयत पे वक़फ़ किया जाए, 7 दफ़ा रुका जाए सूरह फातिहा पढ़ के। 7 आयतें हैं सूरह फातिहा, अफजल यही है, हदीस से साबित है ये। क्या इन महीनों में शादी कर सकते हैं? शादी साल के 12 महीने में किसी भी टाइम पे कर सकते हैं। अल्लाह की तरफ से भी कोई पाबंदी नहीं है, गवर्नमेंट की तरफ से भी कोई पाबंदी नहीं है। जब चाहें कर लें, और बार बार करें, इन्हें टोटल 4 बार अपनी जिम्मेदारी। मुफ्ती साहब, मेरा सवाल है, क्या क़यामत के दिन तौबा कबूल होगी? नहीं जनाब, क़यामत तो बहुत दूर की चीज़ है। जब मौत का गरगरा आता है ना, इन्नल्लाह यक़बलु तौबत अब्दिही मा लम युग़रग़िर, सही हदीस है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तक मौत का गरगरा ना आए ना, जब यानी एक वक्त आता है जब रूह निकलना शुरू होती है, उस वक्त इंसान पर आलम बरज़ख की चीज़ें मुनकशिफ होना शुरू हो जाती हैं। तो आधा दुनिया में होता है, आधा बरज़ख की तरफ जा रहा होता है। जैसे हम जब सो के उठ रहे होते हैं या सो रहे होते हैं तो एक कंडीशन ऐसी होती है, आधे जाग रहे होते हैं, आधे सो रहे होते हैं, बैन बैन हालत होती है। तो ऐसे ही मुर्दे पर जब रूह निकलना शुरू हो और वो बरज़ख की चीज़ें नजर आना शुरू हो जाएं तो कुरान कहता है अब तौबा का दरवाज़ा बंद हो गया, अब एड़ियाँ भी रगड़ ले, यहाँ तक कि पूरी दुनिया की दौलत भी सदका कर देना कि अजाब से बच जाऊँ। अल्लाह कहते हैं अब नहीं हो सकता, कुछ भी कर ले, अब नहीं, अब अल्लाह हमें उससे पहले से